बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो कि सेम उसी तरह से हैं जैसे कि हमने एक्सरसाइज 2.1 के प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब एक्सरसाइज 2.1 से इसमें चेंज क्या है? एक तो x की जगह पे यहाँ पे उसने t यूज़ किया हुआ है, जबकि कुछ क्वेश्चन में उसने x ही यूज़ किया हुआ है। सेकेंडली, हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें कोई भी चेंज नहीं है, तो हम सेम उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसे हम कह लेंगे ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1। बाकी सारी की सारी चीज़ें वही हैं। स्टेप 1, इसमें हम चेंज लेके आएंगे y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू 3 इंटू टी प्लस डेल्टा टी प्लस 2 एंड होल पावर -2। क्लियर? इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू 3t प्लस 3 डेल्टा टी प्लस 2 एंड होल पावर -2। अब यहाँ पे हमने जो दो को मिला के एक टर्म बनाना है, वो कौन सी है? वो है 3t प्लस 2। तो 3t प्लस 2 का हम एक टर्म बना लेंगे। यह आएगा y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू 3t प्लस 2 प्लस 3 डेल्टा टी एंड होल पावर -2। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। तो यहाँ पे जस्ट ये दो स्टेप हमें एक्स्ट्रा करने पड़े उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। क्लियर है? स्टेप 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्टेप 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। that will be equals to y plus delta y minus y, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड 3t प्लस 2 प्लस 3 डेल्टा टी होल पावर -2 माइनस 3t प्लस 2 होल पावर -2। क्लियर? इसमें से क्या कॉमन लेंगे? ये कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा वाई इक्वल्स टू 3t प्लस 2 इंटू, इसकी जगह पे क्या आएगा, 1 प्लस 3 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 जो कॉमन लिया है एंड होल पावर -2 माइनस 3t प्लस 2 होल पावर -2। क्लियर? अब इसमें जब पावर हम अलग अलग करेंगे तो दोनों पे अलग अलग पावर आ जाएगी। आइए सॉल्व करते हैं। That will be equals to delta y equals to 3t plus 2 whole power -2, 1 plus 3 delta t divided by 3t plus 2 whole power -2 and minus 3t plus 2 whole power -2। क्लियर? दोनों में क्या कॉमन है? 3t plus 2, डेल्टा y equals to 3t प्लस 2 होल पावर -2, ये बचेगा 1 प्लस 3 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 सारे की पावर -2 -1 एंड ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है जी? अब क्या करेंगे? यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल, पावर नेगेटिव है तो लास्ट टर्म हम नहीं लिखेंगे। That will be equals to delta y 3t plus 2 whole power -2, 1 plus -2 3 delta t divided by 3t plus 2 plus -2 -2 -1 divided by 2 factorial
3 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 होल का स्क्वायर प्लस अप टू सोन, लास्ट टर्म नहीं आनी, ब्रैकेट क्लोज, -1 एज इट इज़, ये वाला -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा वाई 3t प्लस 2 होल पावर -2 -2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हम इसको लिख सकते हैं -6 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2, क्लियर, प्लस -2 -2 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा जी 9 डेल्टा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 होल का स्क्वायर प्लस अप टू सोन। बेशक आप इसको 9 ना करें, इसको आप 3 का स्क्वायर ही रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसने 0 हो जाना है। अब डेल्टा टी हम कॉमन ले लेंगे, डेल्टा वाई इक्वल्स टू 3t प्लस 2 होल पावर -2, डेल्टा टी कॉमन ले रहे हैं, -6 डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 प्लस -2 -2 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 9 डेल्टा टी ये कॉमन ले चुके हैं, 3t प्लस 2 होल का स्क्वायर प्लस अप टू सोन, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे जी, स्टेप 3, पहले हम क्या करते थे, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, क्योंकि वहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो था वो x था। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या t है, तो हम डिवाइडेड बाय डेल्टा t करेंगे, डिवाइडेड बाय डेल्टा t, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वो t है। दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा y ओवर डेल्टा t इक्वल्स टू 3t प्लस 2 होल पावर -2 डेल्टा t डिवाइडेड बाय डेल्टा t इंटू -6 डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 प्लस -2 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 9 डेल्टा t डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 होल का स्क्वायर प्लस अप टू सोन। यहाँ से डेल्टा टी और ये वाला डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, जो बच जाएगा वो लिख लेते हैं, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी इक्वल है जी 3t प्लस 2 पावर -2 इंटू -6 डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 प्लस -2 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 9 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 होल का स्क्वायर प्लस अप टू सोन, क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे जी, स्टेप 4, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे। आइए स्टेप 4, अप्लाइंग लिमिट। पहले हम क्या करते थे, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 करते थे। अब यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, t है, तो डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 करेंगे तो ये आएगा लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा t इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 3t प्लस 2 होल पावर -2 -6 डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 प्लस -2 -2 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 9 डेल्टा t डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 होल का स्क्वायर प्लस अप टू सोन। जब लिमिट अप्लाई हो गई तो जहाँ जहाँ डेल्टा t है वो 0 हो जाएगा, जबकि डेल्टा y ओवर डेल्टा t ये आ जाएगा dy ओवर dt विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्लियर। दैट विल बी इक्वल्स टू 3t प्लस 2 होल पावर -2 -6 डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 अप टू सोन, सारे 0 हो जाएंगे, क्लियर है। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये पावर माइनस है, ये पॉजिटिव है, नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं -6 डिवाइडेड बाय
3t plus 2 whole power 1, 3t plus 2 whole power square. बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, तो डेट विल बी इक्वल्स टू dy over dt equals to minus 6 divided by 3t plus 2 होल का क्यूब. क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं. जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 है y इज इक्वल्स टू 1 ओवर ए जी माइनस बी होल पावर 7. अब यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, z यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसको हम क्या कहेंगे जी, इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे. लेकिन उससे पहले हम इसको न्यूमिनेटर में ले जाते हैं, डेट इज इक्वल्स टू ए जी माइनस बी. अब यहाँ पे a भी जर्नल है, b भी जर्नल है, कोफिशिएंट इसका, और ये हमारे पास कांस्टेंट है जो इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसे हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1. सारी की सारी वही चीज़ें हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, उसी तरह से हमने इसको सॉल्व करना है. स्टेप 1 दैट विल बी इक्वल्स टू y प्लस डेल्टा y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू a z प्लस डेल्टा z माइनस b एंड होल पावर, ये ब्रैकेट हमारी यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, होल पावर आ जाएगी -7. ठीक है, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू ए जी प्लस ए डेल्टा जी माइनस बी होल पावर -7. अब कौन सी दो टर्म को मिला के हम एक टर्म बनाएंगे, ए जी माइनस बी, तो ये आ जाएगा y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू ए जी माइनस बी प्लस ए डेल्टा जी होल पावर -7, और इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2. क्लियर है? स्टेप 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. हमने सब्ट्रैक्ट करना है. आइए, दैट विल बी इक्वल्स टू y प्लस डेल्टा y माइनस y, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड गई, ए जी माइनस बी प्लस ए डेल्टा जी होल पावर -7 माइनस ए जी माइनस बी होल पावर -7. क्लियर? अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी. इसमें से ए जी माइनस बी कॉमन ले लेंगे, ये y से y कैंसिल हो जाएगा. डेल्टा y इक्वल्स टू ए जी माइनस बी, ये कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस ए डेल्टा जी, डिवाइड किससे होगा जी, ए जी माइनस बी से, एंड सारे की पावर क्या आ जाएगी, -7 माइनस ए जी माइनस बी होल पावर -7. क्लियर? पावर दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. डेल्टा y इक्वल्स टू ए जी माइनस बी होल पावर -7, 1 प्लस ए डेल्टा जी डिवाइडेड बाय ए जी माइनस बी होल पावर -7 एंड माइनस ए जी माइनस बी होल पावर -7. क्लियर? दोनों में क्या कॉमन है, ए जी माइनस बी होल पावर -7, डेल्टा y इक्वल्स टू ए जी माइनस बी होल पावर -7 इंटू 1 प्लस ए डेल्टा जी डिवाइडेड बाय ए जी माइनस बी होल पावर -7 माइनस 1, क्योंकि ये हम कॉमन ले चुके हैं. क्लियर? क्या करेंगे जी, यूजिंग बाइनोमियल, binomial theorem, that will be equals to delta z a z minus b whole power
-7 1 प्लस ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी -7a डेल्टा z होल डिवाइडेड बाय az माइनस b प्लस -7 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल a डेल्टा z होल डिवाइडेड बाय az माइनस b होल का स्क्वायर प्लस अप टू सॉन एंड -1 ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज एंड ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज -1 + 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? जो बच रहा है वो लिख रहे हैं हम, ये बनेगा जी डेल्टा y इक्वल्स टू az माइनस b होल पावर -7 -7a डेल्टा z डिवाइडेड बाय az माइनस b प्लस -7 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल a स्क्वायर डेल्टा z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय az माइनस b होल का स्क्वायर प्लस अप टू सॉन और -1 पहले कैंसिल हो चुका है। क्लियर है जी? डेल्टा z कॉमन आ रहा है जी, ये आएगा डेल्टा y az माइनस b होल पावर -7 डेल्टा z कॉमन आ रहा है -7a डिवाइडेड बाय az माइनस b प्लस -7 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल a स्क्वायर डेल्टा z डिवाइडेड बाय az माइनस b होल का स्क्वायर प्लस अप टू सॉन। क्लियर है? यहाँ पे स्क्वायर किधर गया? कॉमन ले चुके हैं हम। क्लियर? स्टेप 3 क्या होगा? हम डिवाइड करेंगे। आइए जी स्टूडेंट, स्टेप 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा z, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डेल्टा z है, तो ये बन जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा z इक्वल्स टू az माइनस b होल पावर -7 डेल्टा z डिवाइडेड बाय डेल्टा z इंटू -7a डिवाइडेड बाय az माइनस b प्लस -7 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल a स्क्वायर डेल्टा z डिवाइडेड बाय az माइनस b होल का स्क्वायर प्लस अप टू सॉन। ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा डेल्टा y ओवर डेल्टा z इक्वल्स टू az माइनस b होल पावर -7 इंटू -7a az माइनस b प्लस -7 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल a स्क्वायर डेल्टा z डिवाइडेड बाय az माइनस b होल का स्क्वायर प्लस अप टू सॉन। अब क्या करेंगे जी? स्टेप 4 लिमिट अप्लाई करेंगे। स्टेप 4 अप्लाइंग लिमिट that will be equals to limit delta z approaches to 0 delta y over delta z equals to limit delta z approaches to 0 az minus b whole power -7 -7a az minus b plus -7 -1 divided by 2 factorial a square delta z divided by az minus b whole power 2 plus up to so on। लिमिट अप्लाई होगी तो ये बन जाएगा dy ओवर dz इक्वल्स टू az माइनस b होल पावर -7 -7a डिवाइडेड बाय az माइनस b प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 अप टू सोन। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -7a कांस्टेंट है, az माइनस b पावर 1 और न्यूमिनेटर से जब आएगा az माइनस b पावर
7 पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेट विल बी इक्वल्स टू dy ओवर dz इक्वल आ रहा है -7a डिवाइडेड बाय az माइनस बी होल पावर 8, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर है? इसके जो बाकी पार्ट हैं एक्सरसाइज के वो आपके लिए होमवर्क हैं, आपने खुद से सॉल्व करने हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।